नमस्कार मेरे पशुपालक साथियों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल लेके आ रहे हैं करनाल से। और सामने मैं कहूँगा एक पशुधन मैं कहूँगा जो पूरे दुनिया में एक मालिक का नाम कमा के देता है। और आज वही नाम कमा के देने वाली गाय मैं कहूँगा लोगों के बीच चर्चा का विषय। और मैं खुद बात करूँ मेरे व्हाट्सएप पे, मेरी फेसबुक जो है जो भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और लगभग 2000 पोस्ट मैं देख चुका हूं इस गाय की। बहुत ज़्यादा संख्या में भाइयों की इस गाय को जो है पसंद किया है। और प्यार किसे कहते हैं, पशुधन के अच्छे दूध के लिए एप्रिसिएशन किसे कहते हैं, वो चीज़ हमें देखने को मिली इस गाय के साथ। मैं बताना चाहूँगा, आप वीडियो में जुड़े रहें। ये गाय वो गाय है जिसने पूरे देश का मान बढ़ाया है। जब भी हम ओलंपिक की बात करें, जैसे शायद करनाल से ही हैं अपने नीरज चोपड़ा, जब वो गोल्ड मेडल लेके आए तो मैं कहूँगा ऐसा फील हो रहा था कि पूरी देश ने जो है वो उस चीज़ को एप्रिसिएट किया और अपना ही जो है वो रिकॉर्ड माना। और जैसे ही इस गाय ने पूरे एशिया का रिकॉर्ड बनाया, पूरे इंडिया का रिकॉर्ड बनाया 80 किलो से ऊपर दूध देके, तो मैं कहूँगा फेसबुक पे चाहे व्हाट्सएप स्टेटस पे बाढ़ सी आ गई जी पोस्टों की। तो आज की ये वीडियो लेके आ रहे हैं उस फार्म से जिसने ब्रीडिंग पे मेरे ख्याल से पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। सारा कुछ भाइयों से पूछेंगे। 80 किलो से ऊपर दूध देने वाली गाय आज अपने साथ है। और भाई काफ़ी सारे आप देख पा रहे हो पीछे खड़े हैं। तो प्रशांत भाई से ही मिलवाता हूँ सबसे पहले। भाई साहब, सबसे पहले तो सारे जो भी अपनी यूट्यूब फेसबुक फैमिली है उनकी तरफ से आपको बड़ा मुबारक, जो आपने एक माइलस्टोन जो है अचीव किया जी। धन्यवाद जी सभी भाइयों का बहुत बहुत, जो इतना प्यार दिया सबने, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सभी भाइयों को राम राम जी। तो प्रशांत भाई, कैसा फील कर रहे हो? एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड आपने दे दिया। क्या उम्मीद करते हैं फ्यूचर में, अगले मेलों में कुछ टूटेगा, क्या सीन रहेगा बताइए कुछ, क्या फ्यूचर है एचएफ का? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी, बड़ी खुशी हुई है। और डेयरी फार्म के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में और भी कोई फार्मर कोशिश करके मतलब इसको तोड़ भी सकता है, उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। मतलब जो भी मेहनत करते हैं तो हम भी तोड़ सकते हैं और दूसरा भाई भी तोड़ सकते हैं, इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। अब हम तो चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा दूध हमारे देश की गायें दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, क्या कुछ स्पेशल है अपनी ब्रीड में? कितने साल हो गए ब्रीड पे काम करते हुए? कितने सालों की मेहनत के बाद जो आप ये चीज अचीव कर पा रहे हैं? लगभग जी 12-13 साल हो गए जी यहाँ काम करते हुए। हाँ। और मतलब ये तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है। हमें खुद भी नहीं था कि इतना दूध हमारी गाय दे देगी। अच्छा। मतलब हम भी यही सोच रहे थे कि मतलब शुरू में तभी चलो 70 पे आ जाए। तो गायें कम दिन की ब्याई थी, डेली दूध बढ़ाती जा रही है। और यहाँ पे आके भी 1-2 किलो और फालतू करती है अभी गाय। मतलब हम भी हैरान है, मतलब मालिक ने हमें दोनों हाथों से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है। तो भाई साहब ये बताओ, आप इसके फिर ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी अगर इसके फादर फूदर का पूछेंगे तो लोग नकली बना के बेचना कर देंगे। और वो सीमन है भी नहीं है सर अभी। अच्छा। वो पुराना सीमन है गार्डनियर, वो अभी मौके पे बिल्कुल एक्स्ट्रा भी नहीं है उसकी। अगर कोई मिलेगा तो नकली मिलेगा वो। ठीक है। तो कोई भाई अगर इस जो बुल का आपने नाम लिया उसका नाम सुन के उसके चक्कर में ना पड़े, चक्कर में ना पड़े। वो आज नहीं, कम से कम भी 6 साल पहले का लगभग सीमन है वो। 6 साल पहले का सीमन है। तो देखिए जी, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ गाय को। वैसे तो भाई साहब एक बात और पूछना चाहूंगा, मैं पूछनी तो नहीं चाहिए कि अपने फार्म पे इससे ज्यादा दूध था या वहां जाके बढ़ा? आपने लगभग सेम ही था जी। अच्छा। कोई ऐसा नहीं है, मतलब लगभग यहाँ भी 78 प्लस कर ही देती थी। अच्छा। लेकिन रूटीन में 78 के लगभग करती थी। वहाँ हमने और ज्यादा कोशिश करी तो मतलब 1-1.5 किलो से हमने दाना भी वहाँ फालतू दिया उसको, तो इसने इतना पीक कर दिया। अभी वहाँ से आके अगर वहाँ से भी 1-2 किलो फालतू कर दिएगा यहाँ। अच्छा, घर आके और ज्यादा दे रही। तो आगे किसी और मेले में गाय लेके जानी है या कोई नए? देखो परमात्मा का हो रहेगा जी, दया रहेगी तो कोशिश करेंगे। देखो उसी के ऊपर है जी। हम तो इतने पहले तो क्या किसी को कह सकते हैं, एक मतलब लाइफ स्टॉक है जी। देखो कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। तो देखिए जी, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ गाय। भाई साहब के यहाँ पिछले मेरे ख्याल से 3 मेले लगातार जो हैं वो जा चुके हैं कि डीएफए के मेले में भाई साहब की गाय विन करती आ रही हैं। 5 साल हो गए सुरेंद्र भाई। 5 साल हो गए। हाँ, जब से डीएफए का मेला चला। पहले साल हम फर्स्ट थे, दूसरे साल हम सेकंड थे। ठीक है। उसके बाद 2 साल फिर 3 साल लगातार 4 बार हम फर्स्ट आए, 1 बार सेकंड आए। ठीक है। 4 बार फर्स्ट आ चुके हैं। और गाय देखिए जी, लाजवाब जो है वो
ऑर्डर, साइज, सारा कुछ ही बहुत ही बेहतरीन। और मेरे को ज़्यादा एचएफ की नॉलेज भी नहीं है भाई, दोनों जो है मास्टर हैं इस लाइन पे, लेकिन मैं कहूँगा जितना भी आप देख पा रहे हैं, जैसा भी सुन पा रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है इस गाय के लिए। 80 किलो दूध दे चुकी है, तो मेरे को किसी सर्टिफिकेट की या मेरे को ज़्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। देखिए जी ऑर्डर वगैरह की क्वालिटी बहुत ही लाजवाब। तो ये प्रशांत भाई, ये जो टाइट ऑर्डर वाली होती है उसी टाइप की है या थोड़ा सा? नहीं, बहुत अच्छा ऑर्डर है इसका, बहुत बढ़िया दूध देने वाला। इससे टाइट तो क्या होएगा, देखो दूध रोकना भी है गाय ने। हाँ। मतलब ये जब 2 टाइम पे थी लगभग 35 किलो तक दूध रोक लेती थी हमारे फार्म में। अच्छा, 2 टाइम भी 70 किलो दूध दे देती है? 2 टाइम कर देती थी जी, मतलब हमारे फार्म पे दूध। ठीक है, ये देखिए जी बहुत ही जबरदस्त। और मैं सिल्लू, खास बात भाई सब ये है कि एक बूंद भी ये बाहर नहीं निकालती गाय। अच्छा। बैठो चाहे खड़े हो, कोई भी इसका मतलब लीकेज नहीं है इसकी। अच्छा, लीकेज नहीं है। वैसे ये समस्या आ जाती है एचएफ में? नहीं, जो कुछ गायों में आ जाती है। अच्छा, कुछ गायों में आ जाती कुछ गायों में आ जाती है। एक लेवल के बाद देखो कोई चीज है जो उसका मुंह तो खुलता ही है थनों का। बिल्कुल। तो मतलब इसमें कैपेसिटी है 2 टाइम में भी गाय में। ठीक है। तो ये देखिए जी एक शानदार नगीना। और सिल्लू भाई से भी मैं मिलवाता हूँ आपको। और बढ़िया जो है फुल साइज की गाय है, बड़े साइज की। और सिल्लू भाई मुबारक हो भाई। आपको भी भाई साहब, सारे भारतवर्ष को मुबारक हो, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो बना है मतलब पूरे इंडिया का रिकॉर्ड है। और सभी भाई इसको अपना रिकॉर्ड समझे जी। ये शैंकी सिल्लू का रिकॉर्ड नहीं है, पूरे भारतवर्ष का है। हम चाहते हैं कि भाई सभी अपना इसको खुशी मनाए इस रिकॉर्ड को, कि भाई इंडिया में इतना मतलब पूरे एशिया में इंडिया ने अचीवमेंट मतलब प्राप्त करी है ये। हाँ। और वैसे तो भाई साहब बहुत प्यार मिला है। वैसे मैंने देखो कोई 1-2% आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने इसको पोस्ट को शेयर ना किया हो, जिन्होंने इस गाय को पसंद नहीं ना किया हो, जिन्होंने अपने स्टेटसों पे ना लगाया हो कि 80 किलो दूध तुला। कोई 1-8%, चलो किसी लाइन में 1-8% होते हुए, मेरी नॉलेज में तो 100% आदमी, क्योंकि मेरा तो फेसबुक भरा पड़ा था इससे। भाई साहब हमें भी ये लगा, बड़ा अच्छा फील हुआ कि मतलब सारे भारतवर्ष ने इसको अपनी गाय समझा और इस रिकॉर्ड को मतलब पूरे इंडिया ने अपना रिकॉर्ड समझा। हम भी देख के इतनी खुशी मिल रही है कि हमें इतना प्यार दिया शैंकी सिल्लू की जोड़ी को, भाई उसकी गाय ने इतना दूध दिया, लोगों ने इतना प्यार दिया जी हमें, मतलब हमें जिसकी कामना भी नहीं कर सकते थे कभी। लोगों ने मतलब इस गाय को स्टार बना दिया, जो इस स्टार गाय थी एशिया की, तो लोगों ने भी अपनी गाय समझ के इस गाय को मतलब वहां पहुंचा दिया जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, एक बात रहेगी सिल्लू भाई पूछनी प्रशांत भाई से भी, ये जो कंडीशनें थी ना, आप साथ ही आ जाओ दोनों भाई। एक ये बात रहेगी, जो मेले की कंडीशन थी वो तो आप डिस्कस ही नहीं की कि मेले में क्या आजकल देखो, चलो 100 चक्कर चले हुए हैं। एक तो कैमरे की निगरानी, और क्या क्या थी कंडीशनें? सर हम जैसे वहाँ गए तो 1 तारीख से ही हमारे ऊपर मतलब कैमरे थे, वो हमारे ऊपर नहीं थे, वो सबके ऊपर, सबके। हाँ, चाहे भैंस वाले हो चाहे गाय वाले। और दूसरा था कि जो बीच में 12 फुट की गली थी, हाँ, आमने सामने वाले को दिख रहे थे और साइडों वालों को दिख रहे थे। ठीक और है। सबको हक था कि किसी को किसी पे शक लगे वो ऑनलाइन जाके चेक करा सकते हैं। ठीक है, कोई एतराज नहीं था उस चीज में। ठीक है। जिसको कैमरे के आगे बिठाना वो बंदे को, वहां भी कुर्सियां लगी हुई थी, 24 घंटे निगरानी थी। कमेटी से पूछे बिना कोई काम नहीं कोई कर सकता था। कोई मेरे ख्याल से जिसकी गाय बीमार होगी, टिक्का लग गया, वो शायद बारी होगी ना? नहीं ऐसा नहीं था। जिसमें जिसकी अच्छा। मस्टैटिस होगी उसको मस्टैटिस का इंजेक्शन दिया गया, एमसेफ्ट वगैरह। हाँ। किसी को मतलब पेट में दर्द हुआ उसको पेट के दर्द का इंजेक्शन दिया गया। हाँ। और जैसे किसी को मतलब नमूनिया वगैरह की शिकायत है उसको एक्शन ले लिया, इस टाइप से था। जिसमें 3-4 गायों के लगे हैं, बाकी किसी को नहीं लगे। अच्छा, बाकी मेरे ख्याल से कैल्शियम और लीवर टॉनिक भी वो खुद ही दे रही थी कमेटी थी जी। उसमें भी बहुत कम भाइयों ने लिया, वो चीज भी सब ने नहीं ली। उसमें रूमी केयर वगैरह तो दिया सब भाइयों ने। हाँ। लेकिन कैल्शियम भी कोई 1-2 भाइयों ने लिया, मतलब लीवर टॉनिक वगैरह दिया। तो ये मान सकते हैं कि अपना फीड खा के ही गाय ने हरा जी, मतलब सब अपना घास में अपने हिसाब से सबकी गाय हिली हुई थी उसमें। तो फीड वगैरह भी कोई कंपनी का आप बताना है या नहीं बताना? मतलब अपनी थी जी, अपनी बनवा रखी थी हमने। अच्छा, खुद की तैयार करवा रखी थी। ठीक है। तो सारा कोई ड्राई मीटर बेस पे ही काम हो रहा था सुरेंद्र भाई इस पे, मतलब टोटल ड्राई मीटर बेस पे ही दूध निकाला गायों ने, भैंसों ने, जिसकी ने भी निकाला वहाँ मेले में। हाँ। और जो अपना मतलब डीएफए ने मतलब बहुत ज्यादा अच्छा प्रबंध कर रखे थे जी, मतलब सराहनीय काम किया काफी लोगों के लिए, और जागरूकता पैदा हुई कि भाई अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब डीएफए ने काफी अच्छा काम कर रखा था मेले में वहाँ पे, कैमरे लगा के लोगों में। मतलब आज ये मतलब गाय को लोग इतनी ज्यादा वीडियो शेयर कर रहे हैं, लोगों ने मतलब देखा कि भाई सारा कुछ बिल्कुल क्लियर है, कोई भी चेक कर सकता है। तो इसलिए ज्यादा थोड़ा सा और मतलब फेमस हो गया मेला भी और पशु भी, क्योंकि मतलब एक घास डालना, और जिसने मतलब वो तो अपने सब ने अपने मतलब ड्राई मैटर पे जिसकी गाय मतलब ज्यादा खा के ज्यादा देगी उसने दे दिया। थोड़ा कई बार मतलब सर्दी ज्यादा की वजह से कुछ भाइयों की गाय डिस्टर्ब भी हुई है। ऐसा नहीं, वहाँ पे उस मेले की खासियत बात ये थी कि लगभग सभी गाय मतलब 70+ वाली थी वहाँ, लगभग सभी गाय 70। थोड़ा सा मौसम की वजह से या कुछ और अन्य कारणों से मतलब दूर से आने की वजह से मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया जी, नहीं तो सभी गायों ने एक टाइम तो मतलब 23-24 लीटर दूध भी निकाला जी। सारा अच्छा मेला था काफी। हाँ, सारी गाय लगभग 70+ की थी और
साथ ही एक बात और, डीएफए की पूरी जो कमेटी है, पूरी जो एसोसिएशन है, उसको मुबारक जो इतना बढ़िया कामयाब मेला किया। एक बात और प्रशांत भाई, सिल्लू भाई, आज से 4-5 साल पहले, 3 साल पहले आप देखते थे ब्यूटी वाले रिंगों पे क्रेज होता था, लेकिन अभी अभी वो ब्यूटी का क्रेज शिफ्ट होके दूध पे आ गया। क्यों, क्या कहोगे इस बारे में? मतलब उनको ये हो गया ना क्लियर, पहले लगभग मन में था किसी के कहीं इंजेक्शन से ना दूध निकलता हो, या बोतलें लगा देते थे देखो से। बोतलें तो मतलब बीमार गायों को भी लगती हैं, उससे तो चलो थोड़ा बहुत मतलब यही है, किसी में कमी शमी हो वो पूरी हो जाती है। बाकी अगर बोतलों से दूध दे दे तो फिर तो क्या नहीं क्या जी। दूध तो देखो नस्ल ने देना है, नस्ल ने देना कोई है जी। 2-3 किलो 4 किलो दूध का फर्क भी बाकी पड़ जाएगा। भगवान के आशीर्वाद था जी इस गाय पे बहुत ज्यादा। हम तो सबसे पहले पशु की किस्मत मानते हैं, बाद में हम मालिक की। हाँ। और बहुत भीड़ रहती थी इसमें मिल्किंग वाले कंपटीशन को देखने के लिए। एक दूसरे सब दिख रहे थे, बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा था जी उसमें, और सब अच्छा हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया। हर फार्मर ने बहुत अच्छा कोऑपरेटिव करके मतलब बढ़िया हुआ था। चलो ठीक है जी, दोनों भाइयों को मुबारक हो मेरी तरफ से। और कुछ सिल्लू भाई कहना चाह रहे हो? हम सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतना प्यार दिया, और हम चाहते हैं कि कोई ना कोई और फार्म भी मेहनत करे, एक ना एक दिन सब गायें इतने दूध पे सब की आएंगे, क्योंकि ये और ज़्यादा दूध देने वाली गायें हैं विदेशों में, इससे भी ज़्यादा। हाँ। लेकिन अपने यहाँ चलो मौसम है और आराम से सीख रहे हैं जी। एक टाइम ऐसा भी था 40 किलो पे भी लोग कहते थे कैसे देती हैं, फिर 50 का टाइम आया, 60 का भी टाइम आया, 65 का भी टाइम आया। आराम से कुछ मतलब सीखने को मिला फार्मरों को, साइलेज पे आए और ज़्यादा मतलब कुछ मेहनत कर करके आराम से मतलब अब बहुत फार्मर ऐसे हैं जिनको दूध देती हैं। एक दिन जिस दिन अपनी गाय जीती ना, उस दिन भिवानी बैठे थे एक डेयरी में भाई, भैंस लेने के लिए गए हुए थे मैं और सुभाष भाई। तो मैं अपने वाली ये वीडियो जो आपको दिखाई एडिट करके डाल रहा था कि बढ़िया दूध दिया, तो वो डेयरी वाला मेरे पास बैठा था, उसके पास 15 भैंस थी। तो वो बोला कि भाई क्या कैसी गाय है, कितना दूध दिया? मैंने बोला कि 80 किलो दूध दिया। बोला यार मेरी तो सारी भैंसों का मिला के 80 किलो दूध नहीं होता 15 भैंसों का एक टाइम पे। कमाल ही हो गया है, कमाल ही हो गया। ये फॉरेन की नस्लें हैं जी, यहाँ पे इम्पोर्टेड ने काम किया और मेहनत भी की। पहले गाय 20-20 किलो अचार खाती थी, अब ऐसा टाइम आ गया कि 40-40 किलो भी अचार खा लेती हैं गाय। हाँ। तो मतलब फीड भी इनटेक भी करती हैं, और मतलब गायें तैयार भी हमारी बहुत ज़्यादा थी। इस बार पहले ही ब्याने से पहले भी शो कर रही थी कि गाय यहाँ दूध देगी। हर साल आप सीख भी तो रहे हैं कुछ ना कुछ दवाइयाँ नहीं आ रही हैं, कुछ सारा कुछ जो सरकारी गाइडलाइन डीएफए ने हमें दी थी ना, हमें उस पर ही काम किया। हमें उसी रूटीन में घर भी हम इसको कोई छेड़खानी नहीं करते थे। ठीक है, मतलब सब नॉर्मल स्टार्टिंग से मतलब जो हमें गाइडलाइन दी गई ना, जैसे उन्होंने पेज पे लाइव होके बोला, हमने उसी गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो किया और उसी गाइडलाइन के आधार पे हमने इस पे काम किया। अगर मतलब छेड़खानी करते तो मतलब मुंह से देने वाला हमने बंद ही कर दिया था स्टार्टिंग से इसको, तभी ये गाय इतना दूध निकाल पाई, क्योंकि इसका रूमन वगैरह कुछ खराब नहीं हुआ। तो सब मतलब उसी हिसाब से हम इसके डाइट को छेड़ते नहीं थे, जो इसका खान पान था वो सेम ही। तो इसीलिए इधर आके ही अपनी 2-3 किलो दूध और आपको कर गया। अभी इसको टाइम लगभग हम 28 दिन पे इसको लेके गए थे डीएफए में। अच्छा, 7 दिन वहाँ रह गए, अभी लगभग 36-37 दिन ही हुए इसको बच्चा देखो। अच्छा, अभी आप देखोगे इसको मतलब एक साइड में थोड़ी स्वेलिंग भी है अभी भी, मतलब इसके भाई जो बर्ड कह देते हैं या स्वेलिंग। तो आप हिंट दे रहे हो ये 35-36 दिन की थी, आगे करड़े हो गया है कोई भी मेले में आए तो। सुरेंद्र भाई हम लाइव स्टॉक पे कोई ऐसी बात नहीं करते, पता नहीं क्या होगा, नहीं हो तो परमात्मा क्या आता है, जिसको भी आशीर्वाद होगा। मतलब ये है कि भाई चलो गाय ने अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। हम चाहते थे कि ये गाय मतलब दो अपनी मतलब दिखाए भी, परफॉर्मेंस करे। तो इस गाय ने मतलब 4 साल बाद परफॉर्मेंस किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि ये गाय मतलब कंपटीशन के टाइम पे कभी काविंग नहीं हुई, थोड़ा लेट होगी, थोड़ा जल्दी होगी। मतलब इस बार मतलब मैं और प्रशांत भाई जो फार्म पे बैठे रहते थे तो मतलब इसको देखते थे, हमें लगता था भाई शायद कुछ मतलब वो करेगी ये गाय। तो और जो इसने किया जी, मतलब खूब कर दिया अपना, जो इसने मतलब हमारी इच्छा थी इस गाय से उसने कर दिया। पूरी दुनिया में नाम रोशन पूरी दुनिया में मतलब शंकी सिल्लू को स्टार बना दिया जी। मतलब इसी के भाग से जी जो आज इतना यहाँ तक पहुँच गए जी। और दुनिया ने मतलब पूरे भारतवर्ष ने इतना प्यार दिया, मतलब हम सबका शुक्रिया हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करेंगे जी कि सब ने अपनी गाय समझा जी इसको। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे भी अपनी गाय रही, उसका दूध कितना रहा? दूसरे नंबर पे हमारी गाय ने मतलब 68 किलो 977 ग्राम दिया जी। उस गाय की एक खासियत है जी, ब्लैक पैंथर की माँ है वो, एचएसबी के ब्लैक पैंथर की माँ है। उसने 67 किलो, फिर मतलब 68 किलो, फिर 68 किलो 300 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, इस बार 600 ग्राम बढ़ा के 68 किलो 970 ग्राम दूध दिया जी उसने। और हर साल मतलब बच्चा दे रही है, लगातार 4 साल से बच्चा दे रही है। और 4 साल से ही 5 कंपटीशन चली गई है जी, और 5 ही कंपटीशन में इस बार सेकंड विनर हुई है, और मतलब नहीं तो हर बार मतलब फर्स्ट विनर पे ही आई है जी वो। एक बार पीडीएफ में वो थर्ड आई है जी। ठीक है, मुबारक हो भाई आपको, आपकी मेहनत है जी। और जो और भी कंपटीशन में आपके साथ भी कोई भाई गाय लेके जाते हैं, उनके साथ भी मेरे अच्छे रिलेशन है। वो सारे भाई ये बोलते हैं
सिल्लू और प्रशांत कभी भी गाय को परेशान नहीं करते, शांति से अपने खाए पिए मौज करे, खुद भी मौज लेते हैं और गाय भी मौज लेती है, मेले में भड़क नहीं लेते हैं। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। चलो ठीक है जी, मुबारक हो भाई दोनों भाइयों को। तो ये देखिए जी, आप वीडियो बंद करते हैं और गाय मैं फिर दिखा देता हूँ जी। बातों में भी मजा आ रहा था और 15-20 मिनट बात करते तो और बढ़िया रहता। दिल से जो है आप शुक्रिया भगवान का भी करते हैं, साथ ही के एक इतनी जबरदस्त दूध वाली गाय का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया। ये जैसा कि सिल्लू भाई ने कहा कि ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है जी, पूरे देश का ही रिकॉर्ड है। तो सारे भाई ठोक दो लाइक भी और ठोक दो शेयर भी, और गाय कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताना। और भाइयों की मेहनत है, सारे परिवार की मेहनत है, और सभी को शुभकामनाएं। पूरे देश को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज 80 किलो दूध इस जो गाय ने दिया। दिल की गहराइयों से सारे भाइयों का स्वागत, जो भी वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।